बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के मध्य भाग में सत्यपुर नाम का एक समृद्ध नगर हुआ करता था। यह नगर अपनी सुंदर गलियों, ऊंचे मंदिरों, हरे भरे बगीचों और कुशल कारीगरों के लिए प्रसिद्ध था। सत्यपुर की सड़कों पर सुबह से ही चहल पहल शुरू हो जाती थी। व्यापारी अपनी दुकानें खोलते, साधु संत भिक्षा के लिए निकलते और कारीगर अपने काम में लग जाते। इसी नगर में एक प्रसिद्ध राजमहल था, जहां न्यायप्रिय राजा धर्मसेन राज्य करते थे। राजा को पशु प्रेम के लिए जाना जाता था। उनके महल में कई घोड़े, ऊंट और हाथी रहते थे। उनमें से एक हाथी सबसे प्रिय था। उसका नाम गजराज था। गजराज केवल विशालकाय हाथी ही नहीं था, बल्कि बुद्धिमान, शांत और दयालु भी था। उसकी आंखों में अजीब सी समझदारी झलकती थी। महावत हरिदास उसे बचपन से पाल रहा था। हरिदास गजराज से बात करता मानो वह कोई मनुष्य हो। हर सुबह गजराज महल से निकलकर नगर की गलियों से होते हुए नदी तक जाता था। रास्ते में उसे बच्चे देखते और हंसते, बुजुर्गों से आशीर्वाद देते और दुकानदार उसे फल या मिठाइयाँ खिलाते। गजराज भी अपनी सूंड हिलाकर सबका अभिवादन करता। उसी रास्ते में एक दर्जी की छोटी सी दुकान थी। दर्जी का नाम था माधव। वह कपड़े सिलने में निपुण था, पर स्वभाव से बहुत अहंकारी और चिड़चिड़ा था। उसे अपने हुनर पर गर्व था, लेकिन दूसरों से विनम्रता से पैसे आना उसे पसंद नहीं था। जब गजराज रोज उसकी दुकान के सामने से गुजरता, तो वह अपनी सूंड दुकान के भीतर बढ़ा देता। कई दुकानदार उसे कुछ ना कुछ देते थे। माधव भी शुरू में उसे केला या रोटी देने लगा। गजराज शांति से लेता और आगे बढ़ जाता। अहंकार की शुरुआत। कुछ महीनों बाद माधव के भीतर का अहंकार बढ़ने लगा। वह सोचने लगा, मैं रोज इस हाथी को क्यों खिलाऊं? यह तो राजा का है, मुझे क्या लाभ? एक दिन जब गजराज ने सूंड बढ़ाई, माधव ने अनमने भाव से सूखी घास उसकी सूंड में रख दी। गजराज ने सूंड हटाकर उसे देख लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह आगे बढ़ गया। धीरे धीरे माधव का व्यवहार और कठोर होता गया। कभी वह हाथी को डांटता, कभी सूंड को झटका देता। एक दिन माधव का दिन खराब था। एक ग्राहक से झगड़ा हो गया था। उसी समय गजराज आया और सूंड बढ़ाई। क्रोध में अंधे माधव ने सुई चुबो दी। गजराज को तेज पीड़ा हुई। उसने सूंड तुरंत खींच ली। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ गहरी पीड़ा और अपमान भी था। वह चुपचाप आगे बढ़ गया, लेकिन उसके मन में यह बात बैठ गई। हाथी का मौन क्रोध। गजराज क्रोधी नहीं था, पर अन्याय उसे चुभ गया था। वह नदी पर पहुंचा, पानी पिया और शांत होने की कोशिश की, लेकिन अपमान की टीस बनी रही। हाथी भले ही बोल नहीं सकते, पर वे याद रखते हैं। गजराज ने निश्चय किया कि वह अन्याय का उत्तर देगा। अगले दिन जब गजराज नदी गया, तो उसने अपनी सूंड में कीचड़ भरा गंदा पानी भर लिया। लौटते समय जब वह दर्जी की दुकान के सामने पहुंचा, उसने सूंड अंदर की ओर की और सारा कीचड़ दुकान में उड़ेल दिया। कपड़े, सिलाई का सामान, धागे सब गंदे हो गए। माधव हक्का बक्का रह गया। अरे, ये क्या कर दिया इस हाथी ने? उसने गजराज पर चिल्लाना चाहा, लेकिन गजराज पहले ही आगे बढ़ चुका था। आसपास के लोग हंसने लगे। माधव को भारी नुकसान हुआ। कई दिनों तक वह दुकान साफ करता रहा। उसे समझ नहीं आया कि यह सब उसी की व्यवहार का परिणाम है। रात को माधव सो नहीं पाया। उसे याद आया कि कैसे उसने सुई चुभोई थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने घमंड और क्रोध में एक निर्दोष प्राणी को दुख पहुंचाया। उसने निश्चय किया कि वे क्षमा मांगेगा। अगले दिन माधव ने केले और मिठाइयाँ ली। जब गजराज आया, तो वह दुकान के बाहर झुक गया और बोला, गजराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। गजराज ने उसे देखा। उसकी आंखों में कठोरता नहीं थी। उसने सूंड आगे बढ़ाई, भोजन लिया और माधव के सिर पर हल्का सा स्पर्श किया, मानो क्षमा कर रहा हो। यह घटना राजा धर्मसेन तक पहुंची।
राजा ने माधव को बुलाया और समझाया, शक्ति या पद से बड़ा संयम और करुणा होता है। माधव ने जीवन भर के लिए सीख ले ली। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, अहंकार विनाश का कारण बनता है। प्रत्येक प्राणी सम्मान का अधिकारी है। अन्य का उत्तर हिंसा नहीं है, विवेक से दिया जाना चाहिए। पशु भी भावनाएं समझते हैं। सत्यपुर में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। बच्चे इसे सुनकर सीखते कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज भी जब कोई घमंड करता है तो बुजुर्ग कहते हैं, हाथी और दर्जी की कहानी याद रखो। यदि आप चाहे तो मैं इसे बच्चों के लिए सरल भाषा में स्कूल निबंध के रूप में या नैतिक शिक्षा सहित लघु दीर्घ संस्करण में भी लिख सकता हूँ। धन्यवाद।